तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में हम काल विभाजन को देख रहे थे। हिंदी साहित्य की काल विभाजन की बात हमने आधी से ज्यादा कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि हमने आदिकाल की बात कर ली, मध्यकाल की बात कर ली और डिटेल में बात करिए कौन कौन से रचना कर रहे हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है हिंदी साहित्य में। अब बात है हमारे आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यही आप मान लीजिए कि ये जो समय था, इसने जागरण, पुनर्जागरित किया लोगों को और पुनर्जागरण काल भी कहलाता है। इसमें शुरुआत आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से होती है और फिर धीरे 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 अलग अलग प्रकार के लोग बात आते हैं और वहां से उन्होंने लेखन की अलग अलग विधाओं को क्या कर दिया, यहां पे डेवलप किया। नई नई विधाएं आना चालू हुई और उन विधाओं के कारण लोगों में जन जागृति तक क्या हुई, जन जागरण होना चालू हुआ। तो यह अपने आप में बहुत ही संपन्न हो गई हिंदी साहित्य। ठीक है, जो लोकल लेवल पे भी बोल सकते हैं हम, लोक साहित्य के तौर पे और बेसिक बड़े साहित्य के तौर पे भी यहां समृद्धि इसी आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की पहुंची है। अलग अलग विधाओं की उत्पत्ति भी यही इसी आधुनिक काल में मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी तैयारी यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। और भाई साहब यहाँ पे छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, हम बेसिक बेसिक एक एक व्यक्ति की धीरे धीरे सारी चर्चाएं करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आधुनिक काल को बहुत ज्यादा 5 भागों में, लगभग 5 भाग हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक भाग के 2 भाग हैं, तो लगभग 5 भागों में इसको बांटा गया है। वैसे बड़े तौर पे 4 भाग हैं इसके। सबसे पहले आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है पुनर्जागरण काल से। किससे मानी जाती है? पुनर्जागरण काल। और इसी समय को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे भारतेंदु काल भी कहा जाता है और ये कई बार पूछ लिया जाता है। कहना आधुनिक भारत के आधुनिक काल के, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, ये बिल्कुल पुनर्जागरण इन्होंने स्टार्ट कराया। आधुनिक काल जो है इन्हीं से स्टार्ट माना जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, भारतेंदु काल भी इसको कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको याद होगा, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट समय है वो, तो वहीं से इनका समय भी माना जाता है भारतेंदु काल। 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय जो है भारतेंदु काल कहलाता है। कभी बहुत डिटेल में अगर पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु काल की समय काल या तिथि क्रम क्या है, तो तिथि क्रम पता होना चाहिए 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर इसके बाद जो है द्विवेदी साहब है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जागरण काल, जागरण, पुनर्जागरण तो हो ही चुका था। पुनर्जागरण में, जागरण में कुछ सुधार की जरूरत थी, तो उसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। दूसरा आधुनिक भारत के अंदर ही जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल के नाम से भी जाना जाता है। 1900 से 1918 ईस्वी तक का समय जो है, ये इस द्विवेदी काल के रूप में हम जानते हैं आधुनिक भारत में हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा। इसके बाद छायावाद काल आया, ये इंपॉर्टेंट है। छायावाद काल, छायावाद काल जो है 1918 से 1938, 20 वर्षों तक रहा है। ये भी छायावाद के नाम से इसको जाना जाता है। अलग अलग विधाएं यहाँ पे वो स्थापित हुई और साथ में उनके रचनाकार वगैरह, उनकी रचनाएं, सारी चीजों को हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। छायावादेतर काल जो है, छायावाद के बाद का समय माना जाता है छायावादेतर काल। क्यों? क्योंकि इसमें प्रगति प्रयोगवाद का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहां पे इनने 2 अलग भागों में छायावाद काल को बांटा है, वर्गीकृत किया है। वैसे छायावादेतर काल जो शुरुआत है प्रगति प्रयोग काल से 1938 से 1953 ईस्वी तक की मानी जाती है। कब की? 1938 से 1953 तक की ये मानी जाती है। 15 वर्षों का समय है, प्रगति प्रयोगवाद काल इसको कहा जाता है। फिर आती है नवलेखन विधा। बहुत सारी नए लेखन की विधाएं स्टार्ट हो गई, जिसे नवलेखन विधा कहा जाता है या नवलेखन काल कहा जाता है, जो कि 1953 से अभी तक वर्तमान समय तक चल रहा है। तो ये 4 भाग बड़े हैं, जिसमें चौथे वाला छायावादेतर में 2 उपभाग हैं। तो ऐसे मिला के 5 हम बोल देते हैं बड़े लेवल पे आधुनिक काल को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत हम यहां पुनर्जागरण काल से कर रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में केवल हम पुनर्जागरण काल पे डिस्कस करेंगे कि भारतेंदु साहब कैसे, क्या है, उनकी क्या रचनाएं हैं। उसके बाद और कौन कौन से इस समय के लेखक रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमने जैसे आपको बताया कि आधुनिक काल की पुनर्जागरण काल से होती है। और यहां चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है, भारतेंदु उनकी उपाधि हुआ करती थी, याद रखिए, हरिश्चंद्र जी इनका नाम था। तो हरिश्चंद्र जी ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, लोगों को जागृत किया, तो इसीलिए पूरा श्रेय इनको जाता है, याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका जन्म जो है
जन्म क्या, बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि इनका जो कार्य काल है, जब इन्होंने कार्य किया 1850 से 1885 तक का इनका समय माना जाता है। 1850 से 1885। इतिहास में प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, अमीर चंद साहब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इतिहास में, और इनकी ही वंश परंपरा को, ये उनकी वंश में ही उत्पन्न हुए थे हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाद में इनको उपाधि दी गई। यहां आपको बता दूं, बाल्य अवस्था से ही इन्होंने अपनी रचना करना आरंभ कर दिया था, और पत्रकारों और साहित्यकारों ने 1980 ईस्वी में, उस समय के जितने पत्रकार थे, साहित्यकार थे, उन सब ने मिलके 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से नवाजा। ठीक है भैया, याद रखिएगा, कब? 1880 में भारतेंदु की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। और उसके बाद ये कवि तो थे ही, साथ ही साथ एक बहुत ही संपन्न पत्रकार हुआ करते थे। उस समय के नामी गिरामी पत्रकारों में इनका नाम शुमार हुआ करता था। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चलिए इनकी रचनाओं पे बात कर लें तो भैया इनकी रचनाएं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, ये सभी विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती। इनके थोड़े से परिचय की अगर बात करें तो भैया इनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था, और इनके गुरु सितारे हिंद हुआ करते थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी साहित्य की। फिर इन्हें उपाधि दी गई भारतेंदु, जो कब दी गई? 1880 ईस्वी में, सारे पत्रकार और साहित्यकारों के द्वारा। और भैया रसा इनका उपनाम हुआ करता था। क्या? रसा उपनाम भी इनका हुआ करता था। बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जिसमें जो रचनाएं हैं इनकी कविता शैली की ही हैं। ठीक है, तो वर्षा विनोद, ये जो कविता है इनकी, ये आप देखेंगे तो लावनी शैली या छंद में लिखी गई है। नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी शैली में इन्होंने लिखी है। प्राता समीरन, ये प्यार है। समधिन मधुबास, गाली है। मतलब ये शैलियां हैं, गाली दे नहीं रहे हैं, गाली की शैली है, छंद है, ये छंदों के प्रकार है। नहीं तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहा हो, गाली दे रहे? नहीं नहीं। उर्दू का श्यापा, ये श्यापा छंद है। बंदर सभा, ये पैरोडी कहलाती है, आपने सुनी होगी पैरोडीज, है ना। इसके अलावा विजयनी, विजय, वैजंती, और हिंदी भाषा ये निबंध काव्य है, क्योंकि निबंध से ही आधुनिक भारत में बताता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक भारत की शुरुआत ही निबंध से होती है। सच्चाई यही है। अभी हम एक एक पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक विधाओं पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और छद्म लीला, ये प्रबंध गीति है छंद में। और फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली का छंद है, शैली में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, जो कभी कभार पूछ ली जाती, क्योंकि इन्हें ही आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। अब कुछ और भारतेंदु युग के कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं ये पूछ ली जाती कभी कभार, तो वो और अपन देख लेते हैं। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र साहब, ये उसी समय के हैं और बहुत ही बड़े विद्वानों की श्रेणी में आते हैं हिंदी साहित्य में। इनका जन्म 1913 में और मृत्यु 1951 में मानी जाती है। ये इनका समय काल है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखें तो प्रेम पुष्पावली, मन ही लहर, तप्यंताम, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक जिसको बोल सकते हैं, हर गंगा, श्रृंगार विलास, ब्राह्मण मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेम धन ये उपाधि दी जाती थी। 1919 में इनका जन्म, 1979 में मृत्यु हो जाती है। जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, सूर्य स्रोत, ब्रजचंद पंचक, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? बद्रीनाथ नारायण चौधरी की। ठीक है, फिर भैया अंबिका दत्त व्यास साहब भी उसी समय के हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार रहे हैं, कवि रहे हैं। 1915 में जन्म, 1957 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो रचना है वो है पावस, सुख विसत्सई, हो होरी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। फिर राधा कृष्ण दास, 1855-1907, भारत 12 मासा देश दशा। फिर देखें ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में, 1857-1899, श्यामलता
प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त, ये पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। व्यंग लेख किया है इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठों में। ये क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है। शिव शंभू के चिट्ठों में ये व्यंग का लेख किसने किया है? तो ये बाल मुकुंद गीत साहब है, गुप्त साहब है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को इन्होंने निशाना इसमें बनाया था। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं भारतेंदु युग के हमने बात कर ली। आधुनिक काल में बिल्कुल शुरुआती पुनर्जागरण काल इसको कहा जाता है, या भारतेंदु युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो द्विवेदी युग की भी बात करेंगे। जागरण में सुधार आया, क्या कैसी चीजें आई, तो वहां थोड़े ज्यादा लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत हो रही है आधुनिक काल की, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि सारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी द्विवेदी युग पे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।